तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किस बात की तुझे इतनी अकड़ है? रिश्ते निभाना सीख इनसे। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो जिंदगी भर मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। प्लीज मत जाइए। कावेरी को वापस ले आओ इस घर में। कावेरी इस घर में दोबारा नहीं आएगी। मेरा कावेरी पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी भाभी को सर छुपाने के लिए यहाँ आसरा दे दें। भाई साहब, आप लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या आप कावेरी को मैं यहाँ रख सकती हूँ? सलोनी, तुम अभी कावेरी को अपने कमरे में ले जाओ और फिर यहाँ वापस आ जाओ। ऐसा फैसला लेने से पहले हम सबको आपस में मिलकर बातचीत भी कर लेनी चाहिए ना। जी चलो कावेरी। कावेरी, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं सबसे बात करके आती हूँ। सलोनी दी, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे क्यों? मैं आपको बहुत दुख दे चुकी हूँ सलोनी दी। अब मेरी अपनी वजह से मैं आपके ससुराल में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा कावेरी, और तुम प्लीज ये सब बातें निकाल दो अपने मन से। मैं सबको समझा लूंगी, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब खुशी से राजी हो जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों के दुख दर्द समझते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी आई। सलोनी दी के लिए मैंने हमेशा बुरा चाहा, और वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, विश्वास नहीं होता। हमें अपने घर में किसी को पनाह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कावेरी, जितना हम उसके बारे में जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण हमारे घर में अशांति आए। हाँ भाई साहब, जो अपने ही इन-लॉज को घर से बाहर निकालने के लिए इतनी बड़ी चाल चल सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। कावेरी ने जो कुछ भी किया उसे सभी जानते हैं, मगर भाई साहब सच में इस वक्त उसे सहारे की जरूरत है। जैसी भी है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है वो, और मैं उसे दर दर की ठोकरें खाती नहीं देख सकती। ये तुम्हारा बड़प्पन है सलोनी, लेकिन कावेरी। बात बड़प्पन की नहीं है, बात राजपूतों की परंपरा की भी है। बचपन से यही तो सुनते आए हैं कि अपनी शरण में आए किसी भी जरूरतमंद को आसरा देने से राजपूत पीछे नहीं हटते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अरे कितने पते की बात कही है सलाइली जी ने। हम सबके होते हुए कावेरी जी अनाथों की तरह रास्ते किनारे बैठी रहे। छी 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 छी। सलोनी, हम तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करते हैं, और मैं ये सवाल भी नहीं उठाता अगर ये कावेरी का मामला ना होता। मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी को भी, किसी की भी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भाई साहब कि कावेरी की वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सलोनी को लगता है कि कुछ दिनों के लिए कावेरी के यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं।
सबके उपकार मैं सलोनी, कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि अपनों पर उपकार नहीं किया जाता। कितनी इज्जत करते हैं सब सलोनी की, कितना मान है उनका, उनकी बात कितनी आसानी से मान जाते हैं सब। क्या मैं सलोनी जैसी नहीं बन सकती? सलोनी, बाहर सबके सामने तुम्हारे खिलाफ बोलकर मैं तुम्हारी बात नहीं काटना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो कावेरी पर जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। कावेरी को मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ नाहर, लेकिन मैं अपने भाई की बिखरी जिंदगी समेटना चाहती हूँ नाहर, उसकी खुशियों से लौटाना चाहती हूँ। राखी के धागे अगर एक भाई को अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, तो बहन को भी अपने भाई के सुख की रक्षा का अधिकार देते हैं। तुम जो कह रही हो वो सही है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कावेरी के मामले में I'm still not sure। मुझ पर तो भरोसा है ना। मैं कह रही हूँ अपने घर की तरफ बढ़ती हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, कावेरी हो या कोई और। मेरे होते अपनों की खुशी कोई नहीं छीन सकता। कावेरी, हम अक्सर अपनी गलतियों से अपनों का भरोसा खो बैठते हैं, लेकिन सच्चे दिल से अगर ईश्वर की प्रार्थना करें तो माफी भी मिल जाती है और अपनों का खोया हुआ विश्वास भी। कहते हैं ना, गलती का एहसास प्रायश्चित से कम नहीं होता। भगवान की सेवा तो तुमने कर ली, अब घर वालों की सेवा करने की बारी मेरी है। नाहर और भाई साहब के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वाह कावेरी जी, आपके इस नए रूप ने तो हैरान कर दिया मुझे। अरे क्या आवाज दी आपको भगवान ने। जितनी आप खूबसूरत हैं उतना ही मीठा गला है आपका, और एक्ट्रेस तो आप कमाल की हैं। भाई क्या ड्रामा किया, सबको इम्प्रेस कर दिया। एकदम काकीजा की याद दिला दी आपने मुझे। कंवर साहब, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मुझे तो बता दीजिए, मुझसे क्या छुपाना। मैं तो हमेशा से आप ही की टीम में रहा हूं। अरे बताइए ना, प्लान क्या है आपका? अगर आपको ये सब नाटक लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने फिर से इस तरह की बात करने की कोशिश की तो मैं सलोनी को सब कुछ बता दूंगी, जो आपने मेरे और काकी सा के साथ मिलकर किया। भाई साहब, सलोनी के पेरेंट्स आए हैं सिंजारा लेकर। अरे हाँ, कजली तीज के लिए। अदिति तुम चलो हमारे। ठीक है। तारा चलो, समझी जी आए नहीं। तो मेरा क्या काम है? मतलब? अरे भाई सलोनी की पहली तीज है, आओ चलो। सलोनी की तीज है ना, मेरी तो नहीं। अब सलोनी की हर बात में शामिल होना ना ही मैं जरूरी समझती हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है। ये तुम कह रही हो तारा? तुम ही प्यार से लेकर आई थी ना उसे इस घर में, बहू बनाकर। अपनी सबसे प्यारी सहेली कहती थी तुम सलोनी को, और अब क्या हो गया? वक्त के साथ सोच बदल जाती है, और मैंने ऐसे कब कहा कि अब वो मेरी दुश्मन है, सहेली नहीं। लेकिन जिस तरह से तुम आप सबको हमेशा मेरी गलती क्यों दिखाई देती है? सलोनी के आने से पहले तो ऐसा नहीं था। क्या हो गया तुम्हें तारा?
क्यों बेकार की बातें लेकर बैठी हो? हाँ, कुछ नहीं बदला है सिवाय तुम्हारे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, इसमें मैं क्या करूं? लेकिन मुझे इतना तो हक है ना कि जो मुझे नहीं करना है, जो मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, वो मैं ना करूं। हर बात की आजादी है तुम्हें तारा। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, एक ही घर में रहते हुए दूसरों के साथ तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर, और वो भी बिना किसी वजह के, मुझे मंजूर नहीं होगा। तारा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, डोंट माइंड तारा, पर बिल्कुल गलत कर रही हो तुम। गलत वक्त पर गलत ढंग से वार कर रही हो, बाद में पछताओगी। तारा, बड़ी हो, बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। जी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? सुनना पड़ेगा तुम्हें। अपनी बहन को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हम नहीं देख सकते हैं। चोट तो तुम्हें ही लगेगी ना। देखो तारा, सिर्फ उम्र में या एक्सपीरियंस में ही बड़ा होना सब कुछ नहीं है। तुम्हें हक से जताना पड़ेगा कि तुम इस घर में बड़ी हो। इन छोटी छोटी बातों से तारा तुम सबको अपने खिलाफ कर लोगी, और उस सलोनी के लिए रास्ता और साफ हो जाएगा। वैसे ही दिन भर लोग उसी के गुण गाते रहते हैं इस घर में। तुम ऐसे बिहेव करोगी तारा तो सबके लिए अपने मन में जहर भर दोगी। तुमने देखा नहीं अभी खुद तुम्हारे पति क्या कह कर गए? कम ऑन तारा, बी सेंसिबल। गुस्सा छोड़ो। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते एक अच्छी जेठानी बनकर अपने समधियों का स्वागत करो। ओके, स्माइल। शादी के बाद सलोनी की ससुराल में पहली तीज है, इसलिए हम लोग ये सिंजारा लेकर आए हैं। भगवान का शुक्र है कि बदलते जमाने के साथ ये रीति रिवाज नहीं बदले। इसी बहाने तो दो घरों के बीच की मिठास बनी रहती है। खम्बा गणी। गणी खम्बा। अंबिका, सिंधारा दे दो। तारा, चलो, घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाओ। अपनी देवरानी का सिंजारा जेरो। चलो। समझन जी, तारा को दीजिए। ये सत्तू मिठाई और फल है, और जमाईसा और सलोनी के लिए 101 रुपए। अरे लो, हम तो भूल ही गए। अरे हम भी तो तारा के मायके से आए हैं, हमें भी तो तारा के लिए सिंजारा लाना था। भाभो प्लीज डोंट माइंड, आप जरा इन लोगों के लिए सत्तू वगैरह अरेंज कर देंगी? जरूर कर दूंगी। थैंक यू भाभो। और हमारी तरफ से आप दोनों को 501 रुपए। अरे ये छुट्टे की प्रॉब्लम। तारा, डोंट माइंड। कोई बात नहीं उर्वशी जी, मैं दे दूंगा। थैंक यू ब्रिजेश जी, लेकिन हम आपको वापस जरूर कर देंगे। भाई ये तो सच ही है कि इन सोशल रीति रिवाजों से रिश्तों में मिठास बनी रहती है, मगर हम तो उन बेचारे गरीब माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमें तो लगता है ये सब उन लोगों के लिए जबरदस्ती है। परंपरा या रस्म आपस में खुशियां बांटने का मौका देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का मौका देते हैं। अब देखिए ना, जिनकी हैसियत होती है वो बेटी के ससुराल के सभी सदस्यों को उपहार देते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ जमाई सा और सलोनी के लिए उपहार ला पाए हैं। अरे नहीं नहीं, देखिए हमारा वो मतलब थोड़ी था, हम तो बस। समधन जी, आपने कह दिया, हमें सब मिल गया, और आप सबको हमारी तरफ से न्योता है। कल हमारे घर आइए, तीज की पूजा में शामिल होइए, और हाँ, मन्नो भाभी को जरूर साथ लाइएगा, उनके बिना तो हर त्योहार अधूरा है। जैसा आप कहें। तारा, अपने समधी जी की खातिरदारी नहीं करोगी? कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं, तकलीफ ना करें। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? सलोनी, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ चाय वगैरह लेके आओ। अरे कावेरी, तुमने क्यों तकलीफ की? घर में बैठे बैठे क्या करती?
सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी कसम मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर सलोनी दी ले आई। आप लोग बैठकर आराम से बातें कीजिए, हम चलते हैं। रुकिए भाई साहब, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। कुछ भी तो नहीं छुपाया आप सबसे। मम्मी, आपने ही तो हमेशा गलतियों को माफ करने की सीख दी है ना। मगर सलोनी बेटा, तू नहीं जानती इसे। मम्मी, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, मैं कावेरी को इस हाल में नहीं देख सकती। उसके लिए ना मायके में जगह थी, ना ससुराल में। मैं अपनी भाभी को इस तरह बेसहारा रास्ते पर भटकते नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ ले आई। अब प्लीज इस बारे में और कुछ मत कहिए। देख लिया अपनी देवरानी का कारनामा, पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जब खुद कावेरी के पति ने कचरे की तरह ट्रीट करके उसे घर से बाहर फेंक दिया, तो आज तुम्हारी सलोनी मैडम उसे उठाकर अपने घर में लेकर चली आई। और जब कावेरी के ससुराल वालों को उस पर भरोसा नहीं है, तो सलोनी हमें क्यों कंपेल कर रही है कि हम कावेरी पर विश्वास कर लें? हम तो वो दिन सोचकर घबरा रहे हैं जिस दिन सलोनी अपने बच्चे को जन्म देगी। भगवान न करे तुम्हारी वो हालत हो जो कावेरी की है। तुम्हारी तरफ कोई देखेगा तक नहीं था। ये सब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी के कारण हुआ है समर, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। लेकिन अब मैंने क्या किया? रो कर गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी ना वो, क्यों नहीं माफ कर दिया तूने उसे? ये आप कह रही हैं मम्मी, वो भी कावेरी के लिए जिसने आपके साथ। अरे हमें हमारे घर से निकाला था ना उसने, तेरे माँ बाप को दर्द दिया था ना। मगर तेरी बहन के ससुराल में अगर कावेरी मुसीबत बनकर बरसे, तो क्या तू अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या कहना चाहती हैं? कावेरी सलोनी के घर पर अपनी बहन का दिल तो जानता ही है ना तू, उसी ने कावेरी को आसरा दिया है। पता नहीं वहां कौन सी मुसीबत खड़ी करेगी। समर, 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 अब तू कहां जा रहा है? देखो, एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा ये। अरे समर, खम्बागनी कैसे आना हुआ? सच कहूं तो आपके सामने मेरी आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। हर बार आपके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, इसलिए आज दीदी को पूछने आया हूं, क्यों जानबूझकर मुसीबत को न्योता दे रही है? मुसीबत में अपनों के काम आना मुसीबत को न्योता देना नहीं कहलाता समर। अपनों के लिए, लेकिन कावेरी दीदी आप तो सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद आप उसे यहां ले आए। कल को कावेरी की वजह से इस घर में कलह, ये मैं देख नहीं सकूंगा। दीदी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन आपको बर्बादी के रास्ते पे जाने से भी नहीं रोक सका, तो जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। कावेरी को पनाह देकर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। अपनी बहन की इतनी ही चिंता है तुम्हें, तो कावेरी को अपने साथ ले जाओ। माना आपने ये फैसला सबकी रजामंदी से लिया होगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि आप ही ने सबको मजबूर किया। भगवान ना करे दीदी, लेकिन कावेरी का साथ देकर बहुत पछताएंगे। भगवान को किसी ने नहीं देखा,
अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी कि जीते जी मुझ जैसी इंसान ने ईश्वर के दर्शन कर लिए। सलोनी दी और उनके ससुराल वालों के अगर पैर धोकर भी पीने पड़े तो मैं खुशी से मंजूर कर लूँगी। अपने नाम के आगे लगे हुए दाग को मिटाने के लिए आप लोग जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सब नाटक है दीदी। बुरा मत मानना समर, लेकिन तुमने भी मम्मी पापा का दिल दुखाया ना। वो भी तुम्हारे साथ यही करते, तुम्हें माफ ना करते तो। मैं कुछ नहीं जानता थी, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप मुझे और कावेरी को एक साथ देखना चाहती हैं, लेकिन ये मुमकिन बिल्कुल नहीं। मेरा इस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं। पति पत्नी का रिश्ता नाजुक जरूर होता है समर, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि हवा के एक झोंके से टूट जाए। अग्नि के सामने लिए गए वचनों को तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि घर की इस लक्ष्मी का स्वागत किया था मैंने। अब उसे ही अकेला बेसहारा छोड़ दूं? नहीं समर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कावेरी यही रहेगी, मैं उसे अपने साथ रखूंगी।